हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। आज प्रधानमंत्री ने कुछ कहा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण, जब राष्ट्रपति भाषण देते हैं ना, तो विपक्ष आलोचना करता है, फिर आखिर में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण ओकेशन होता है संसदीय लोकतंत्र में। उसमें प्रधानमंत्री ने विपक्ष पे हमला किया, वो अक्सर करते हैं। शरद पवार ने पहले ये कहा था, अब ये कह रहे हैं, कांग्रेस ने ये कहा था, अब वो कह रही है। अच्छा है, करें। मैं तो बार बार कहता हूं, कांग्रेस बीजेपी को जो इश्यू एक दूसरे से सुलटाने हैं सुलटा ले। इस देश ने तो 2019 में सुलटा दिए थे जब उसने दोबारा कांग्रेस को हरा दिया था। खैर, अगर आपको और इश्यूज उल्टाने, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को बहुत जरूरत रहती है कांग्रेस की। कांग्रेस पे हमला किया जाए, कांग्रेस के बारे में ये बोला जाए। मैं कभी सोचता हूँ कांग्रेस ना रही तो बेचारे का क्या होगा। वो जो होता है ना, जो दूसरे की बीमारी पे पलता है, उसके लिए एक शब्द होता है, किसान बताएंगे, किसान वैज्ञानिक भी बताते हैं, जो खुद अपने पे नहीं किसी दूसरे की बीमारी पे पलता है, उसे पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी। आज प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया था, मैंने कहा याद दिला दूं परजीवी क्या होता है। खैर, जो उन्होंने कहा वो साफ था। उसके बाद उन्होंने असली अपनी तोप दागी। आंदोलनजीवी, इस देश में एक नई चीज पैदा हो गई है, आंदोलनजीवी। बड़े खतरनाक लोग हैं, रोज आंदोलन का कोई बहाना ढूंढते हैं। ये आंदोलन हो उसमें आ जाते हैं, दूसरा आंदोलन हो तीसरा आ जाते हैं, रोज आंदोलन ढूंढते रहते हैं। बड़े खतरनाक हैं, देश को बचना चाहिए। ये विचारधारा देते हैं आंदोलन को। ये सब प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा। मैं सुनता रहा, ये इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। इशारा साफ था किन लोगों पे था। इतना डरते हैं हमसे, शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी। बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, मन भले ही छोटा हो, इस देश ने बहुत बड़ी कुर्सी दी है आपको। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के इतनी छोटी बातें कहना और हम जैसे छोटे लोगों से डरना शोभा नहीं देता आपको। वैसे याद दिलाऊं आपको, ये कुछ दिन पहले ही शायद आप ट्वीट वगैरह भी किया करते थे, इस देश को जन आंदोलन की जरूरत है। आपका ट्वीट है, मेरा नहीं है जी। जन आंदोलन बड़ा अच्छा लगता था। और जब कांग्रेस सत्ता में हुई करती थी, वो जिस कांग्रेस को आप इतना प्यार करते हो, जिसके बारे में हर 5 मिनट में कुछ बोल देते हो, जब कांग्रेस सत्ता में थी ना, यूपीए, तो पेट्रोल के सवाल पे आप आंदोलन करते थे। देश में रुपए की कीमत 50 पार हो गई डॉलर के मुकाबले में, इस पे आप आंदोलन किया करते थे। और शिक्षा पे और पता नहीं किस किस चीज पे आंदोलन किया करते थे। तब आंदोलन अच्छा होता था, आज आंदोलन खराब हो गया। चलो अभी की बातें तो छोड़ दीजिए, चलो आप कहोगे ये तो विपक्ष में खेल किया करते थे। थोड़ा और याद दिलाऊं मोदी जी आपको, एक
जयप्रकाश आंदोलन हुआ करता था। आप अपने अपने जीवनी में बड़ा गर्व से उसका जिक्र किया करते हो कि आप उससे जुड़े रहते थे। बड़े लोग थे वो तो। एक नवनिर्माण आंदोलन भी होता था मोदी जी, याद है आपके गुजरात में, मेरे गुजरात में, वो नवनिर्माण आंदोलन जिससे आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बताते हो। सच्ची है झूठी है मैं नहीं जानता, आप खुद ही बोलते हो। आंदोलन का नाम करने के लिए, हम जैसे लोगों पे हमला करने के लिए आप आंदोलन को बदनाम कर दोगे। लाखों किसान इस देश में आज जो बैठे हैं, उन किसानों को बेइज्जत करोगे, उन पे तोहमत लगाओगे, उनको अपमानित करोगे, सिर्फ इसलिए कि हम जैसे कुछ लोग आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। अच्छा, हमें भूल जाइए, आज के इन आंदोलनकारियों को भूल जाइए। जरा ये तो याद कर लीजिए, अब आपको मैं नेहरू का नाम नहीं लूंगा, वैसे भी नेहरू ने कोई बहुत बड़े आंदोलन नहीं किए, लेकिन पटेल का नाम तो आपको याद रहेगा ना। ये बारदोली आंदोलन किसका था मोदी जी? और सुभाष चंद्र बोस ने कोई आंदोलन किए थे क्या? और एक और बात याद दिला दूं, ये जो देश है ना, चलिए आपको कुछ आपकी चीजें और याद दिला दूं। आप कह रहे थे आंदोलन और ये लोग विचारधारा देते हैं, चलिए मेरी बात तो भूल जाइए, जिन आंदोलनों का मैं समर्थन नहीं करता वो भी आपको थोड़ा याद दिला दूं। और तो बाकियों की छोड़ दीजिए, थोड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इज्जत कर ली होती आपने, थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय के बारे में याद कर लिया होता। कम से कम उन लोगों के हमारे मुंह पे कालिख पोतने के चक्कर में आपने अपनी पार्टी के लोगों पे, जिन्हें आप अपना वैचारिक गुरु बताते हैं, उन बेचारों पे भी लगा दी कालिख। इतना डरे घबराए रहते हैं। और एक बात तो याद दिलाना भूल गया मोदी जी, ये जो देश है ना, ये एक आंदोलन की बुनियाद पे खड़ा है। ये किसी से गिफ्ट बना हुआ देश नहीं है, किसी से आजादी सौगात में लेके देश नहीं बना है। ये देश एक आंदोलन से बना है। उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। आपको थोड़ा लाज आती होगी उसके बारे में नाम लेते हुए, क्योंकि जिन्हें आप अपना वैचारिक बताते हो ना, जिस परंपरा को आप अपनी परंपरा बताते हो, उसने एक कुर्बानी नहीं दी उस देश की आजादी के आंदोलन में, एक कतरा खून नहीं बहाया। इसलिए आज बड़ी सुंदर बात आपने बोली। क्या कहा? एफडीआई से खतरा है देश को, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। हाँ मोदी जी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी वो है जो इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन की महान परंपरा को जर्मनी के घटिया राष्ट्रवाद में रिड्यूस कर देती है, जो इस देश के राष्ट्रवाद को इस देश की परंपरा से नहीं देखता, जो इस देश के राष्ट्रवाद को इस देश की मिट्टी में नहीं देखता, जो इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जर्मनी की नकल करता है ना, वो सबसे बड़ी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। इतना डिस्ट्रक्शन किया है उसने इस देश का। सारे वक्त मोदी जी सिर्फ दुश्मन नजर आते हैं। क्या हुआ है, जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में दुश्मन ही दुश्मन पैदा हो गए क्या? हर रोज कोई नया दुश्मन देश को मिल जाता है। अब कल से आंदोलनकारी इस देश के दुश्मन हो जाएंगे। कभी दोस्त भी चुना करो। इतना बड़ा आपको इस देश ने ओहदा दिया है, इतना बड़ा ओहदा लेके इस देश के लिए नए दोस्त ले आते, उस ट्रंप को छोड़ के, जिसको जफ्फियां पाते रहे और उसने ऐसी तौहीन की आपकी और हिंदुस्तान की और जाते जाते पूरे दुनिया की। दुश्मन क्यों ढूंढते हैं सर? ये देश आंदोलन पे टिका है। मैं जानता हूं क्या कहेंगे आपके दोस्त, कहेंगे वो आंदोलनकारी थे। हम तो आंदोलन जीवियों की बात कर रहे हैं। हाँ, आंदोलन जीवी। मैं जानता हूं आंदोलन जीवी क्या होते हैं। एक होते हैं आंदोलन भोगी, एक होते हैं आंदोलन रोगी, एक होते हैं आंदोलन जीवी। मोदी जी गर्व से कहता हूं आंदोलन जीवी हूं। आंदोलन भोगी तो आप जानते होंगे ना, जो एक बार आंदोलन करते हैं जिंदगी भर बैठ के उसकी मलाई चाटते हैं। एक राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ करता था, याद है ना?
आपकी फोटो अडवाणी जी के साथ आया करती थी। आजकल अडवाणी जी दिखाई नहीं देते मोदी जी, पता नहीं कहां चले गए। आंदोलन भोगी कौन होते हैं आप पहचानते होंगे ना उन्हें, जो मलाई खाते हैं आंदोलन के नाम पे लोगों को मरवा के। फिर आंदोलन रोगी होते हैं, ये सत्ताधीश लोगों का रोग होता है। और अच्छा किया आज आपने अपनी स्पीच में कांग्रेस वालों को भी इशारा कर दिया, भैया आंदोलनकारियों के चक्कर में तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, दोनों मिलके ऐसा कर लो। संसद में खुले होके विपक्ष को आंख मार रहे हैं कि हाँ देखो, तुम भी आंदोलनकारियों को टाइट रखो, हम भी आंदोलनकारियों को टाइट रखेंगे। यही तो बात मैं दिन रात कहता हूं। ये कोई कांग्रेस बीजेपी का खेल नहीं है, ये सत्ता बनाम किसान का खेल है। सत्ता के खिलाफ किसान है, ये आंदोलन किसी विपक्ष का नहीं है। अच्छा हुआ इस बात को आपने कबूल कर लिया कि तमाम संसद के अंदर पक्ष विपक्ष एक साथ है आपकी निगाह में। अच्छा हुआ आपने इस बात को मान लिया। ये तो सत्ता बनाम किसान का संघर्ष है जिसमें खड़े हैं। तो ये सब आंदोलन रोगी हैं। मैंने बताया ना, आंदोलन भोगी और फिर कुछ आंदोलन रोगी, जिनको रोज रात को सपना आता है हाय आंदोलन ना हो जाए। क्योंकि जिसे सच से डर लगता है उसे आंदोलन से डर लगता है, जिसे परिवर्तन से डर लगता है उसे आंदोलन से डर लगता है, जिसे भविष्य से डर लगता है उसे आंदोलन से डर लगता है। और फिर होते हैं मोदी जी आंदोलन जीवी, जो आंदोलन भोगते नहीं है, आंदोलन से भागते नहीं है, जो आंदोलन को जीते हैं, अपना हर क्षण जीते हैं। आंदोलन की आशा को, आंदोलन की आशंका को, आंदोलन के सच को जीते हैं, आंदोलन के सपनों को जीते हैं। आंदोलन मतलब देश में बदलाव, सुंदर बदलाव के सपने लेके जो जागते हैं, उन सपनों को लेके जो सोते हैं, वो सपने जो उन्हें सोने नहीं देते हैं, वो आंदोलन जीवी होते हैं मोदी जी। आपको बड़ा मुश्किल होती होगी ऐसी चीजों को समझने में, लेकिन जरा सोचिए तो, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर ट्रोल आर्मी को कोई नए पुर्जा दे दूसरों पे हमला करने के लिए। इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्सी के लिए गरिमामय काम नहीं है प्रधानमंत्री जी। लेकिन बताऊं क्या होता है, आपके कई दांव ऐसे उल्टे पड़ गए हैं। आपने पता नहीं किन किन चीजों को गाली बनाने की कोशिश की, उसे लोगों ने तगमा बना लिया। हो सकता है कल सुबह तक आंदोलन जीवी भी एक तमगा बन जाए, एक मेडल बन जाए, जो लोग एक बेहतर सुंदर हिंदुस्तान का सपना देखते हैं, वो लोग अपने आप को आंदोलन जीवी कहना शुरू कर दें। करेंगे ना? कम से कम बाकियों को तो कह नहीं सकता, आपने मेरे को जरूर एक नाम भी दे दिया है और इस बीमारी में छोटा सा स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दे दिया है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू।